इतिहास में सिर्फ दो तरह के लोग पैदा हुए हैं, एक वो जो दुनिया की चालों में फंसते रहे और दूसरे जो दुनिया की चालें लिखकर गए। और जो सबसे ऊपर खड़ा था उसका नाम था चाणक्य। उसने कहा था, जो अपने मन को जीत ले उसके कदम रोकने की हिम्मत दुनिया में किसी में नहीं। आज इस किताब में हम उसी आयरन रूल को खोलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो चैनल, जहां सिर्फ आवाज नहीं, ज्ञान अपनी पूरी शक्ति के साथ बोलता है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए है। लेकिन सवाल यह है, चाणक्य के उस आयरन रूल में ऐसा क्या था जिससे साधारण इंसान भी राजनीति के खेल में राजा बन गया? ऐसा क्या था जो चंद्रगुप्त को एक आम बालक से सबसे महान सम्राट बना गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो नियम आज के समय में आपकी जिंदगी को भी पलट सकता है? उत्तर है हां। अगर आप इसे समझ सके तो पूरा ब्रह्मांड आपका रास्ता साफ कर देगा। चाणक्य कोई सामान्य गुरु नहीं थे, वे मनुष्य मन के शिल्पकार थे। उन्होंने राजाओं को नहीं, राजधर्म को तैयार किया। उनकी नीति का हर शब्द मानव मन की गहराई में उतरकर एक नई दिशा देता है। हालांकि उनकी नीतियों में एक नियम ऐसा है जिसे उन्होंने सबसे शक्तिशाली बताया, एक ऐसा नियम जिसे जीत लेने वाला इंसान हर परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। युद्ध में, संकट में, रिश्तों में, धन में, सफलता में और यहां तक कि अपमान में भी। वह नियम है मन पर विजय। चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुम अपने मन को आदेश दोगे और वह बिना विरोध के मान लेगा, उस दिन तुम्हारे लिए कोई युद्ध, कोई चुनौती, कोई दुश्मन कभी बड़ा नहीं रहेगा। यही नियम, यह आयरन रूल आज की इस ऑडियो बुक का आधार है। और अब हम बढ़ते हैं उस ज्ञान की ओर जो सिर्फ सुना नहीं जाता, जिया जाता है। चाणक्य कहते थे, दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई तलवारों से नहीं, मन से लड़ी जाती है। मन, यह वही शक्ति है जो इंसान को राजसी बनाती है और वही शक्ति उसे दास भी बना देती है। इसीलिए चाणक्य ने कहा, जिसने मन जीत लिया उसका कोई शत्रु नहीं बचता। मन मोम जैसा है, जिस दिशा में दबाव उसी ओर ढल जाता है। लेकिन मन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह स्थिर नहीं रह सकता। यह या तो तुम्हें उठाता है या गिराता है। रोजमर्रा की जिंदगी में मन ही हमें रोकता है। आज नहीं, कल कर लूंगा, पता नहीं होगा या नहीं, क्या लोग सोचेंगे, मैं असफल हो गया तो चलो पहले मोबाइल ही देख लेता हूं। चाणक्य कहते थे, इन छोटे छोटे क्षणों में इंसान अपने जीवन की दिशा तय कर देता है। मन को जिसने नियंत्रण में नहीं रखा वह बाहरी दुनिया को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। चाणक्य मन को 4 शत्रुओं में बांटते थे और कहते थे कि इन्हें जीतना ही आयरन रूल की शुरुआत है। 1, आलस्य। आलस्य कोई आराम नहीं, यह मन का जहर है। यह धीरे धीरे इच्छा को खाता है, आत्मविश्वास को जलाता है और अवसरों को नष्ट कर देता है। चाणक्य कहते थे, जिसने आलस्य जीता उसने जीवन का आधा युद्ध जीत लिया। 2, भय भविष्य की कल्पना है। यह वास्तविक नहीं, लेकिन प्रभाव इतना गहरा कि इंसान अपनी क्षमता का 90% यहीं खो देता है। भय कहता है, नहीं होगा। चाणक्य कहते हैं, क्यों नहीं होगा? भय से लड़ना नहीं, उसे समझना होता है। जैसे ही तुम कारण समझ लेते हो, भय हवा की तरह गायब हो जाता है। 3, उत्तेजना। गुस्सा, बदला, आवेश, ये सब मन की आग है, इनसे निर्णय जल जाता है। चाणक्य कहते थे, उत्तेजित मन बुद्धि को अंधा कर देता है, इसीलिए जिसके भाव स्थिर हैं उसके निर्णय तेज होते हैं। 4, अस्थिरता। मन का भटकना इंसान की मौत नहीं, सपनों की मौत है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारा मन 10 सेकंड से ज्यादा एक चीज पर टिक नहीं पाता। चाणक्य कहते थे, स्थिर मन देवताओं का गुण है, जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन बढ़ता है। चाणक्य कहते थे, मन का असली स्वभाव उस समय खुलता है जब इंसान निर्णय लेता है। निर्णय वह पल है जहां इंसान या तो मजबूत बनता है या हमेशा के लिए कमजोर। मन कहेगा, अभी नहीं, यह कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे, कुछ और बात सोचो, चलो इंस्टाग्राम देख लेते हैं। यही वह क्षण है जहां आयरन रूल जन्म लेता है। जब तुम मन की आवाज के खिलाफ जाकर वह करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, वहीं सेल्फ मास्टरी पैदा होती है।
मन आदेश नहीं देता, मन आदेश मानता है, लेकिन जिस दिन तुम उसे आदेश देना बंद कर देते हो, वह तुम्हें अपना दास बना लेता है। इसलिए चाणक्य यह नहीं कहते कि उन्हें दुनिया बदलो, वे कहते हैं कुछ मन बदलो, क्योंकि मन को जीतना युद्ध जीतने जैसा है। मन को जीतने वाला समय जीतता है, समय जीतने वाला अवसर जीतता है, अवसर जीतने वाला जीवन जीतता है, और यही पूरा आयरन रूल का बीज है। चाणक्य के अनुसार मन कोई रहस्यमय चीज नहीं, यह एक संरचना है, एक सिस्टम, और हर सिस्टम की तरह मन भी नियमों के अंतर्गत काम करता है। समस्या यह है कि इंसान दूसरों को समझने में जीवन लगा देता है, लेकिन अपने मन की संरचना को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता, और जो अपने मन को नहीं समझता वह अपने जीवन को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। चाणक्य मन को 4 स्तरों में बांटते थे। हर स्तर पिछले स्तर को नियंत्रित करता है और अगले स्तर को जन्म देता है। ये 4 स्तर हैं। 1 विचार, 2 भावनाएं, 3 इच्छाएं, 4 कर्म। अब इसे एक एक करके समझते हैं, क्योंकि आयरन रूल की जड़ यहीं छिपी है। 1 विचार। विचार मन का पहला बीज है। चाणक्य कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। विचार 3 स्रोतों से आते हैं, स्मृति, कल्पना, परिस्थितियां। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि विचार कहां से आए। असली सवाल यह है कि विचार कैसे काम करते हैं। सवाल यह है तुम किस विचार को पकड़ते हो, क्योंकि जिस विचार पर तुम टिकते हो वह तुम्हारे भीतर भावनाएं पैदा करता है। 2 भावनाएं। भावना विचार का रंग है, यह मन को दिशा देती है। अगर विचार था मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भावना बनती है डर, कमजोरी, हार। अगर विचार था मैं कर सकता हूं, तो भावना बनती है साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास। चाणक्य कहते थे, भावना विचार की दासी है। मतलब भावना खुद नहीं पैदा होती, यह विचारों का परिणाम है। अगर विचार बदल दो, भावना भी बदल जाएगी। 3 इच्छाएं। हर भावना कोई ना कोई इच्छा बनाती है। इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक क्षणिक इच्छा, जैसे अभी मोबाइल देख लूं, अभी आराम कर लूं, अभी टाल दूं, अभी गुस्सा कर दूं। यह इच्छाएं मन को कमजोर बनाती हैं। 2 गहरी इच्छा, जैसे जीवन सुधारना, लक्ष्य पूरा करना, आदत बनाना, खुद को बदलना। यही इच्छाएं आयरन रूल की ओर ले जाती हैं। चाणक्य कहते थे, गहरी इच्छा मनोबल को जन्म देती है। 4 कर्म। यही वह जगह है जहां जीवन बदलता है या बिखर जाता है। जब तुम कोई काम करते हो, वह तुम्हारे मन की तीनों परतों को मजबूत बनाता है। विचार, भावना, इच्छा, कर्म। अगर कर्म सही है तो मन मजबूत होता जाता है, अगर कर्म गलत है तो मन कमजोर होता जाता है। चाणक्य कहते थे, कर्म ही मन की परीक्षा है, माइंड साइकिल। आपकी पूरी जिंदगी इसी पर चलती है। विचार, भावना, इच्छा, कर्म, परिणाम, नए विचार। यही चक्र है, यही लाइफ सिस्टम है, यही सक्सेस का ब्लूप्रिंट है, और यही आयरन रूल का विज्ञान है। समस्या, मानव का मन इस चक्र में सबसे पहले स्तर पर टूटता है, विचारों में। उसके विचार बिखरे हैं तो भावनाएं कमजोर हैं, भावनाएं कमजोर हैं तो इच्छाएं डगमगाती हैं, इच्छाएं कमजोर हैं तो कर्म अस्थिर है, और कर्म अस्थिर है तो जीवन भी अस्थिर है। यही वजह है कि चाणक्य सबसे पहले मन को स्थिर करने की बात करते हैं। आयरन रूल का असली अर्थ, किस स्तर पर तुम टूटते हो वहां से ही तुम्हारी हार शुरू होती है। अगर विचारों पर हार गए, भावनाएं तुम्हें खींच लेंगी। भावनाओं में हार गए, इच्छाएं तुम्हें गिरा देंगी। इच्छाओं में हार गए, कर्म तुमसे छूट जाएगा, और कर्म छूटा तो जीवन का हर युद्ध हार जाओगे। जिसे मन की यह संरचना समझ आ गई, वह खुद को बदल सकता है, और जिसने खुद को बदल लिया वह दुनिया बदल सकता है। यही आयरन रूल का विज्ञान है। चाणक्य कहते थे, महानता इस बात से नहीं तय होती कि तुम क्या पकड़ते हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम क्या छोड़ सकते हो। यही आयरन रूल का अगला रहस्य है। मनुष्य हमेशा पकड़ने में लगा रहता है, पैसा, पद, नाम, संबंध, लेकिन छोड़ने की कला वह असली शक्ति है, और जो छोड़ना सीख लेता है वह जीवन के हर युद्ध में विजयी होता है। चाणक्य बताते हैं कि मन की विजय केवल पकड़ने से नहीं बल्कि छोड़ने से भी होती है। यह 5 चीजें हैं जो छोड़ने से मन स्वतंत्र होता है। बैड हैबिट्स, हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं।
जो बुरी आदतों को छोड़ देता है वही जीवन की असली सत्ता पा सकता है। छोटे कदम। आलस्य छोड़ो, नकारात्मक सोच छोड़ो, लगातार टाल मटोल छोड़ो। ये छोटी छोटी चीजें ही मन को मजबूत बनाती हैं। टॉक्सिक पीपल। मनुष्य अपने संगति से प्रभावित होता है। सही लोगों के बीच रहो, गलत लोग तुम्हारे मन को कमजोर करेंगे। अच्छा कदम। ऐसे लोग जिनका मन नकारात्मक है उनसे दूरी बनाओ। जो तुम्हें निराश करते हैं उनसे दूरी रखो, छोड़ना सीखो। मन स्वतंत्र होगा और निर्णय शक्तिशाली होंगे। अननेसेसरी डिजायर्स। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जिन चीजों की जरूरत नहीं उन्हें छोड़ना सीखो। दूसरों से तुलना करना, दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता, केवल सुख पाने की लालसा। जब अनावश्यक इच्छाएं छोड़ दी जाए मन शांत और केंद्रित हो जाता है। एक्सेसिव टॉकिंग। वाणी भी शक्ति है। चाणक्य कहते थे, जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वही असली स्वतंत्र है। छोटे कदम। अनावश्यक बातें कम बोलो, अपने विचारों को सोचकर बोलो, नकारात्मक चर्चा से दूर रहो। यह त्याग मन के नियंत्रण को बढ़ाता है। कंपैरिजन विद अदर्स। चाणक्य का सबसे बड़ा संदेश, मनुष्य अपनी शक्ति दूसरों से तुलना करके खो देता है। तुलना छोड़ो, खुद पर ध्यान दो। अपनी प्रगति को खुद मापो, दूसरों की सफलता को प्रेरणा के रूप में लो। जब तुलना छोड़ दी जाती है मन स्थिर, आत्मविश्वासी और विजयशाली बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने छोड़ना सीख लिया वह किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। जिसने पकड़ना छोड़ा वह खुद पर विजय पा लेता है। आयरन रूल यह नहीं कहता कि केवल पकड़े रहो, यह कहता है समय पर छोड़ना भी सीखो, तभी मन स्वतंत्र होगा। पकड़ना आवश्यक है, उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्श छोड़ना आवश्यक है। अनावश्यक, नकारात्मक, अशक्त चीजें जब पकड़ना और छोड़ना संतुलित हो, मन स्वतंत्र, शक्तिशाली और अनवरोधित बन जाता है। और वही चाणक्य का अगला आयरन रूल है, जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन को नियंत्रित कर लेता है। चाणक्य कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसका चरित्र है। जो चरित्र मजबूत है उसके सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। आयरन रूल केवल मन की विजय तक सीमित नहीं है, यह चरित्र निर्माण का नियम भी है। संयम, दृढ़ता और सत्यनिष्ठा, यही 3 स्तंभ हैं जो मनुष्य को असाधारण बनाते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझें। संयम। संयम मन को आदेश देना सिखाता है। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। संयम के 3 क्षेत्र। भावनाओं पर संयम, गुस्सा, घृणा, उत्तेजना को नियंत्रित करना। इच्छाओं पर संयम, अनावश्यक लालसा और क्षणिक सुख पर काबू। कर्म पर संयम, सही समय पर सही निर्णय लेना। संयम आयरन रूल का आधार है। बिना संयम के कोई भी ज्ञान, शक्ति या संसाधन स्थायी नहीं रहते। दृढ़ता। सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि निरंतरता और दृढ़ता से मिलती है। दृढ़ता के 3 पहलू। लक्ष्य पर फोकस, विचलित न होना, निरंतर प्रयास, असफलता को स्वीकार करना, गिरने के बाद भी उठना। समय और प्रक्रिया का सम्मान, परिणाम जल्दी न मिलने पर भी लगातार प्रयास करना। दृढ़ता वही है जो साधारण को असाधारण बनाती है। सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा केवल नैतिकता नहीं, यह मन की शक्ति है। चाणक्य कहते थे, जिसका चरित्र सत्यनिष्ठ है वह अकेला भी पूरे संसार के सामने खड़ा रह सकता है। सत्यनिष्ठा के तत्व। अपने वादों को निभाना, झूठ और छल से दूर रहना, अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार होना। सत्यनिष्ठा मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास देती है। यह आयरन रूल की विजय की नींव है। प्रत्येक सुबह आत्मनिरीक्षण, अपने विचार, भावना, इच्छा और कर्म का मूल्यांकन। दिन भर संयम का अभ्यास। गुस्सा, आलस्य, उत्तेजना पर नियंत्रण। संकट में दृढ़ता बनाए रखना। असफलता और विरोध का सामना धैर्य से करना। सत्यनिष्ठा पर ध्यान। हर निर्णय, हर शब्द, हर कार्य में ईमानदारी बनाए रखना। यह अभ्यास आयरन रूल को जीवन में लागू करने की कुंजी है। चाणक्य कहते थे, किसी भी व्यक्ति को महान बनाने के लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि आदतें भी मजबूत होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में आदतें ही उसके चरित्र और सफलता की नींव बनाती हैं। जो इन आदतों को अपनाता है वह साधारण इंसान से अलग राजा की तरह सोचने और जीने लगता है। आइए जानते हैं चाणक्य की 7 शक्तिशाली आदतें। 1. सुबह का जागरण।
चाणक्य कहते थे, मन सुबह सबसे साफ और शुद्ध होता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसका दिन ऊर्जा और स्पष्टता से भर जाता है। सुबह उठकर ध्यान, योजना और अध्ययन करना, दिन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए समय निकालना, सुबह का जागरण मानसिक शक्ति और फोकस देता है। 2. आत्मचिंतन। हर दिन कुछ समय आत्मनिरीक्षण के लिए निकालो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों का विश्लेषण करता है वह हमेशा सुधार की ओर बढ़ता है। दिन भर के अनुभवों को सोचो, गलतियों से सीखो, अगले दिन बेहतर निर्णय लेने की योजना बनाओ। आत्मचिंतन मन को शुद्ध और स्थिर बनाता है। 3. एकाग्रता। चाणक्य कहते थे, एक समय में एक एक ही काम करो, मन को फैलाने से शक्ति नष्ट होती है। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास, मल्टीटास्किंग से बचना, प्राथमिकता के अनुसार कार्य करना। एकाग्रता सफलता और शक्ति की कुंजी है। 4 दिन का लक्ष्य। चाणक्य का मानना था, जिनका स्पष्ट लक्ष्य होता है वही सही दिशा में बढ़ते हैं। हर दिन छोटे स्पष्ट लक्ष्य बनाना, लक्ष्य पर फोकस और मेहनत, दिन का समापन, उपलब्धियों का मूल्यांकन, यह आदत मनुष्य को योजना और नियंत्रण सिखाती है। 5. अभ्यास। चाणक्य कहते थे, कौशल केवल अभ्यास से आता है। जन्मजात प्रतिभा असफलताओं को नहीं रोक सकती। रोजाना अभ्यास, ज्ञान और कौशल को लगातार सुधारना, असफलता से डरना नहीं बल्कि सीखना अभ्यास मनुष्य को महारथी बनाता है। 6. धैर्य। धीमी लेकिन लगातार प्रगति ही स्थायी सफलता देती है। परिणाम के लिए जल्दीबाजी न करना, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना, समय और प्रक्रिया का सम्मान करना, धैर्य मन और जीवन की शक्ति को स्थिर करता है। 7. आत्मविश्वास। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह सकता है। खुद की क्षमताओं पर भरोसा, निर्णय में आत्मविश्वास, दूसरों की राय से अधिक अपनी शक्ति पर ध्यान, आत्मविश्वास मनुष्य को विजयी बनाता है। जो व्यक्ति इन आदतों को अपनाता है वह साधारण इंसान से ऊपर उठ जाता है, राजा की तरह सोचने और जीने लगता है। चाणक्य कहते थे, मनुष्य को उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही आदतें बनाती हैं जो उसे कमजोर और विचलित कर देती हैं। आयरन रूल केवल अच्छी आदतें अपनाने तक सीमित नहीं है, साथ ही यह जानना जरूरी है कौन सी आदतें तुम्हारे मन और जीवन को बर्बाद कर रही हैं। आज हम जानेंगे वह 5 आदतें जो मनुष्य को अंदर से नष्ट करती हैं। आलस्य। चाणक्य कहते थे, आलस्य मन का सबसे बड़ा रोग है। जो आलसी है वह अवसरों को अपने हाथों से गिरा देता है। समय की बर्बादी, योजनाओं की अनदेखी, शरीर और मन का निष्क्रिय रहना, आलस्य मनुष्य की शक्ति और विकास को रोकता है। जो इसे छोड़ देता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। नशा। चाणक्य नशे को मन का शत्रु मानते थे। नशा, चाहे शराब हो, मनोरंजन में अत्यधिक डूबना हो या किसी भी लत, मन को कमजोर कर देता है। निर्णय लेने की शक्ति घटती है, ऊर्जा और समय बर्बाद होते हैं, मानसिक स्थिरता खो जाती है। आयरन रूल के अनुसार जो नशा छोड़ देता है वह जीवन के हर युद्ध में खड़ा रह सकता है। असत्य। चाणक्य कहते थे, झूठ और छल केवल दूसरों को नहीं तुम्हें भी खोखला कर देता है। विश्वास की हानि, आत्मसम्मान की हानि, मन की अशांति। सत्यनिष्ठा मन की शक्ति बढ़ाती है और असत्य उसे नष्ट करता है। बुरे मित्र। चाणक्य कहते थे, गलत संगति इंसान को उसके उद्देश्य से भटका देती है। नकारात्मक सोच फैलाना, असफलता की आदत बढ़ाना, प्रेरणा और ऊर्जा चोरी करना। मनुष्य को हमेशा अच्छे और प्रेरक लोगों के बीच रहना चाहिए। निराशा। निराशा मन का सबसे खतरनाक दुश्मन है। चाणक्य कहते थे, जब मन टूट जाता है तब बुद्धि अंधी हो जाती है। जो निराशा छोड़ देता है वही आगे बढ़ता है। सोचने की शक्ति कम होना, छोटे असफलताओं पर हार मान लेना, जीवन की संभावनाओं को नकारना। जो निराशा को त्याग देता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और विजयी रहता है। जो ये 5 आदतें छोड़ देता है वही मन को नियंत्रित कर सकता है, और जिसने मन नियंत्रित कर लिया उसके लिए दुनिया की कोई शक्ति बड़ी नहीं रहती। चाणक्य कहते थे, सच्ची परीक्षा तब होती है जब मनुष्य संकट में पड़ता है, मन की विजय तभी असली होती है। आयरन रूल केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, यह तब असली बनता है जब तुम्हारा मन वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। आज हम सीखेंगे
संकट के समय मन को संभालने और निर्णय लेने के तरीके। स्थिर रहो। चाणक्य कहते थे, समस्या का विश्लेषण कर लो, आधा समाधान मिल गया। स्थिति की जड़ तक पहुंचो, तथ्यों को समझो, अफवाहों को नहीं, तर्कपूर्ण दृष्टिकोण अपनाओ, विकल्प बनाओ। चाणक्य कहते थे, एक ही रास्ता सोचने से मन फंस जाता है, विकल्प बनाने से निर्णय शक्तिशाली होता है। हर समस्या के कम से कम 3 समाधान सोचो, जोखिम और लाभ का मूल्यांकन करो, सबसे मजबूत विकल्प चुनो शीघ्र, लेकिन सोच समझकर निर्णय लो। संकट में विलंब सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य कहते थे, धीरे निर्णय लेना नुकसान देता है, तेज और समझदारी वाला निर्णय जीवन बचाता है। निर्णय लेते समय डर और भावनाओं को अलग करो, अनुभव और ज्ञान का उपयोग करो, साहस के साथ कदम बढ़ाओ, कार्रवाई करो और अनुकूलन करो। चाणक्य कहते थे, सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होता, क्रिया करना और परिस्थिति के अनुसार ढलना जरूरी है। निर्णय लेने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू करो। यदि बाधाएं आए तो रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं, लगातार सीखो और सुधारो। जो व्यक्ति ये अपनाता है वह विपत्ति में भी विजयी रहता है। आयरन रूल का असली महत्व मन को नियंत्रित करना, जीवन में हर चुनौती पर विजय पाना। चाणक्य कहते थे, ज्ञान तब तक मूल्यहीन है जब तक इसे व्यवहार में नहीं लाया जाता। आयरन रूल केवल पढ़ने या सुनने से काम नहीं आता, इसे अपनाना पड़ता है। आज हम जानेंगे कैसे आयरन रूल को अपने जीवन में वास्तविक रूप से लागू करें, ताकि सफलता, शांति और शक्ति आपके साथ हो। चाणक्य कहते थे, मनुष्य को सबसे पहले खुद को समझना होगा। रोजाना 10 से 15 मिनट अपने विचार, भावनाओं और कर्मों का मूल्यांकन करो। अपनी कमजोरियों और ताकतों को नोट करो। आयरन रूल के अनुसार सुधार की योजना बनाओ। आयरन रूल को सीधे बड़े जीवन लक्ष्यों पर लागू करना कठिन है। छोटे दैनिक लक्ष्य बनाओ, इन्हें लगातार पूरा करने का अभ्यास करो। सफलता की यह श्रृंखला मन और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। चाणक्य कहते थे, आदतें मन का निर्माण करती हैं। यदि आदतें सही हों तो मन स्थिर होता है। बुरी आदतें छोड़ो, आलस्य, असत्य, नशा, तुलना आदि। अच्छी आदतें अपनाओ, सुबह उठना, अभ्यास, ध्यान, संयम। आदतों का दैनिक अभ्यास आयरन रूल को सक्रिय करता है। सफल व्यक्ति वही है जो अपने मन और जीवन के निर्णय नियंत्रित करता है। हर छोटे निर्णय पर ध्यान दो। डर और उत्तेजना से अलग होकर निर्णय लो। अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके तेज और सही निर्णय लो। आयरन रूल का असली अभ्यास संकट में होता है। समस्याओं से भागो मत, उन्हें सीखने और बढ़ने का अवसर समझो। संकट में स्थिर रहो, विकल्प बनाओ और कार्रवाई करो। चाणक्य कहते थे, मन का नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। ध्यान, योग या मानसिक अभ्यास करो। स्थिर मन से निर्णय और कर्म शक्तिशाली बनते हैं। स्थिर मन का अभ्यास जीवन भर जारी रखो। सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने तक सीमित न रहे। हर दिन आयरन रूल के किसी नियम का अभ्यास करो। सीखों को जीवन में उतारो, अनुभव से सीखो और सुधारो। मन को जीतना, चरित्र बनाना और आदतें सुधारना जीवन की असली शक्ति है। आयरन रूल केवल सिद्धांत नहीं, यह व्यवहार और अभ्यास का नियम है। इसे रोजमर्रा के जीवन में अपनाओ और तुम साधारण से असाधारण बन जाओगे। चाणक्य का संदेश साफ है, जो अपने मन और आदतों को नियंत्रित कर सकता है वही जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अंत में याद रखिए, जिंदगी में अवसर कभी दस्तक नहीं देते, उन्हें खींच कर लाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने खुद पर विजय पाली, दुनिया उसी के आगे झुकती है। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज से अपने विचारों, आदतों और फैसलों को नियंत्रण में लेना शुरू करें। यही सफलता का पहला और अंतिम नियम है। अगर यह ज्ञान आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गया हो तो हमारे ऑडियो बुक फ्लो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हर दिन आपको ऐसी ही गहराई से लिखी परिवर्तनकारी सीखें मिलती हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई शक्ति के साथ।